नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 जनवरी 2024 को सीटेट की जो परीक्षा हुई थी उसके सीडीपी के क्वेश्चन की। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका सही आंसर है दूसरा, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है चौथा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हमारा, बाहरी रूप से प्रेरित है। चौथा नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, इसका सही आंसर है हमारा पहला, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, इसका सही आंसर है पहला, गतिशील होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, ध्यान देना। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अभिकथन ए, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण आर, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंतनशील हो। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला, ए और आर दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभिकथन एक, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा नंबर, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा नंबर, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। 14 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा नंबर, पारंपरिक नैतिकता। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का चौथा नंबर, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। 16 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी
प्रणाली है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। किसी कार्य के लिए अपने कौशल और सक्षम को सुधारने पर ध्यान देना। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है। आवश्यक पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। 19 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, के दौरान विकसित होती है। विद्यार्थी को सीखने में सक्षम बनाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान से भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर, दृष्टि संबंधित समस्याएं। 22 नंबर। अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन के अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर। समावेशन का एक दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर। ए सही है लेकिन आर गलत है। 23 नंबर। लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर, अधिक जानकार, अन्य और अंदर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर, स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, छात्र के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर, ए आर और दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण आर, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर, ए सही है लेकिन आर गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर, बी सी डी। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों
में विशिष्ट रूप से होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग पहला नंबर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा नंबर देखेंगे। 30 नंबर, यह एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, छात्र में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ये हमारा सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन।